बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब अब मज़ीद सब्र क्यों नहीं कर सकते। हम इस वीलॉग में ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ से जल क्यों रहे हैं, जलने की बू आ रही है, वो भी मैं बताऊंगी आपको क्यों। और इसके अलावा रिटर्न ऑफ शहबाज गिल, वो आज की टॉप स्टोरी है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये ज़रूर बात करेंगे कि जो आज मरीम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की है मीडिया से अपनी हियरिंग के बाद, उसको भी हम इस व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना जो लबरेज़ हो रहा है ना, उस हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब ने फिर आज मीडिया को ये शर्फ बख्शा कि वो आए मीडिया के सामने और उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत की। छोटी बात तो वैसे भी खान साहब करते नहीं हैं। और आज के दिन में बहुत ज़्यादा खबरें थी, लेकिन मज़े की बात पता क्या है, जो इमरान खान साहब ने इतनी लंबी मीडिया से गुफ्तगू की, मतलब उसको वैसे ख़िताब कहते हैं लोग, और वो ख़ुद उससे कह रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसीलिए कर रहा हूँ, उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कौन से ख़िताब कर ले, मैं इसको ख़िताब ही कहूँगी। उस ख़िताब के अंदर कोई बहुत वड्डी वाली ख़बर तो नहीं थी, लेकिन जो छोटी मोटी ख़बरें उसमें से निकली ना, वो जैसे होता है ना रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, वो चीज़ें अगर आप उनकी पूरी तकरीर का, ये स्क्रिप्ट भी मेरे सामने है, अगर उस पूरी तकरीर में से आप देखें तो वैसे तो वही बातें थी पुरानी जो इमरान खान साहब करते रहते हैं। और इसमें उन्होंने थोड़ी सी चीटिंग भी की, जैसे कि महंगाई का पूरा मलबा और पाकिस्तान के अंदर जो भी इस वक्त सूरत हाल है, वो पूरा का पूरा मलबा उन्होंने अपने हरीफों पे डाला, जो उनका बचपन से शौक़ है कि अपने ऊपर कोई चीज़ लेनी नहीं है, दूसरे के ऊपर मलबा डाल दो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ये फ़न दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने का, इल्ज़ाम तराशी करने का तो खूब आता है। मतलब इनके तो 100 नंबर है, 100/100 इमरान खान साहब के इल्ज़ाम तराशी के ऊपर, किसी के ऊपर। उनसे आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते इमरान खान साहब से, उनसे आप कुछ भी सवाल पूछेंगे उन्होंने उसके जवाब में किसी और के ऊपर ब्लेम ही डालना है, इल्ज़ाम ही लगाना है। लेकिन इमरान खान साहब की 2-3 बातें हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में की, जो कि नई तो नहीं थी, लेकिन उसमें एक नया इमोशन ज़रूर है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ये हमें बता रहे हैं कि जी जो शहबाज शरीफ है ना, शहबाज शरीफ के पास सिवाय पैसे मांगने के कोई प्लान नहीं है। शहबाज शरीफ ने तो एंटोनियो गुतरेस का बाजू ही नहीं छोड़ा। हंसी में पता क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला है। मैंने इस हवाले से पिछले अपने व्लॉग्स के अंदर ये इंदिया भी दिया था कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन उनका जो है वो जारी व सारी है, बिलावल उनके साथ हैं, आर्मी जो है उनके साथ है, आर्मी चीफ इज़ वेरी मच ऑन द सेम पेज, अब सेक्रेटरी जनरल भी आ गए UN के ऑन द सेम पेज। तो कहीं ना कहीं जलने की बदबू तो आनी थी। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब तो ये मानते हैं ना कि शहबाज शरीफ, उसको वो क्या समझते हैं, वो तो समझते हैं कि वो ही पूरी दुनिया के सबसे काबिल, सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत है और सब कुछ उन्हीं को पता है। अब इस पूरे मामले में इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी पाकिस्तान में आई हुई है, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर, सैलाब आया हुआ है, मौशी इस्तेकाम की अलग बात है, सियासी इस्तेकाम की अलग बात है, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो सैलाब की आफत आई हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें तो इमरान खान की कोई हेडलाइन ही नहीं है सैलाब के हवाले से। भाई वो उनकी अपनी वजह से नहीं है ना। इमरान खान साहब ने सैलाब के लिए क्या काम किया? इमरान खान साहब सैलाब के अंदर हाईलाइट होते, जो ये बैठ करके टेलीथॉन कर रहे हैं, बकौल इनके, उन टेलीथॉन्स के अंदर या अगर इतने अरबों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ प्लेजेस हैं, लेकिन चले आपकी मान लेते हैं बात जी इमरान खान साहब, आप इतने पैसे अगर इकट्ठे कर रहे हैं तो उन पैसों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे सैलाब आया वहाँ तो इस्तेमाल करें। आप करके दिखाएं वहाँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर उस फंड को इस्तेमाल जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो लोगों के खुद ही मुंह बंद हो जाएंगे, आपको जलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये खुद आपसे रब्ता करेंगे कि देखिए जी मैं पाकिस्तान में आया हुआ हूँ और मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के साथ जो है हर जगह का दौरा कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा मैं उस शख्स के साथ करना चाहता हूँ जिसने इतने ज़्यादा पैसे टेलीथॉन के अंदर इकट्ठे किए और अपने सूबे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगाए। पंजाब के अंदर जहाँ सैलाब आया हुआ है वहाँ पर आपने उन टेलीथॉन के पैसे लगाए, लेकिन खान साहब ये नहीं करेंगे, जल जाएंगे कि हैं शहबाज शरीफ सेम पेज पर आ गया, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल भी शहबाज शरीफ के साथ साथ घूम रहा है और शहबाज शरीफ उसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब हो गए हैं जेलस, इमरान खान साहब हो गए हैं इनसिक्योर। तो ये तो एक इस तकरीर के अंदर, आज की तकरीर के अंदर वाज़ेह हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने इमरान खान साहब ने की, दूसरी बात इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि मुल्क में अदम इस्तेकाम हुआ तो बराह रास्त मईशत पर असर पड़ेगा। जैसे ही सियासी इस्तेकाम बिखरता है तो लोगों का एतमाद ख़त्म हो जाता है। हमारे खिलाफ जो साजिश हुई, जिनके पास पावर थी वो रोक सकते थे। दो चीज़, जिनके पास पावर थी, अगेन अपने वो पावर कॉरिडोर्स को ललकार रहे हैं, वही इस्टेब्लिशमेंट वाली बात कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने रोका क्यों नहीं? इस्टेब्लिशमेंट क्यों रोकती भाई, क्यों रोकती?
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक पार्लिमानी वाहिद पार्लिमानी तरीका है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। अब उसमें इस मामले में इलेक्टेड पर भी क्वेश्चन मार्क है, और साथ ही साथ जो है वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो जिनके पास पावर थी वो रोक सकते थे, वो क्यों रोकते, वो क्यों अपनी साइड इस्तेमाल करते। आइन के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजने का आइनी तरीका यही था, तो जो हुआ वो आइनी तरीके से हुआ। अच्छा, इससे पहले इस्तेहकाम, ये लफ्ज़ तो बड़ा अच्छा लगता है ना इमरान खान साहब को, उनके मुंह से जब निकलता है अदा भी होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इमरान खान साहब जी वर्ल्ड फेमस लीडर इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। ये इस्तेहकाम लाना सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान ये की जमात जो है, जमात इस्लामी, MQM, हर जमात का वलीन फरीज़ा है, लेकिन PTI का वलीन फरीज़ा नहीं है ना इमरान खान साहब। आपने इस इस्तेहकाम में कुछ नहीं करना। सच ये है कि जिस सियासी इस्तेहकाम की बात खान साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि मौशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा, लेकिन सियासी इस्तेहकाम इस टाइम पर सिर्फ एक शख्स के साथ जुड़ा है और उसका नाम है इमरान खान। क्योंकि इमरान खान जगह जगह जलसे कर रहे हैं, जगह जगह अपनी हुकूमत को कोस रहे हैं, ये नैरेटिव बना रहे हैं कि आप अगर इनको सैलाब के अंदर भी इमदाद देंगे खा जाएंगे। ये जो है करप्ट लोग हैं, ये पैसा आगे सैलाब ज़दगान तक पहुंचाने नहीं दे रहे। ये जिस सेक्रेटरी जनरल की आपको मिर्चें लग रही हैं, जिस सेक्रेटरी जनरल की आपको तकलीफ़ हो रही है कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जगह जगह फिर रहा था इमरान खान साहब, उसी के हवाले से जो UK से जब एड आ रही थी, आपने एड आने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है ना, जो लौंडे लपाटे जो आपके हार्ड कोर फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने सैलाब के हवाले से कैंपेन की, बाहर गैर मुल्की पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि इमदाद ना भेजे भैया, आपकी इमदाद लोगों तक नहीं जाएगी। आपने साबुटाज किया, और ये वो इस्तेहकाम है जो कि इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब आपसे जुड़ा है। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत आपको मुतअद्दिद बार, शहबाज शरीफ पिछले 4.5 महीने में आपको कोई 4 दफ़ा तो ऑफ़र करा चुके हैं कि आओ आके हमारे साथ बैठो, मौशी इस्तेहकाम पर बात करते हैं, आओ आकर के हमारे साथ बैठो, सियासी इस्तेहकाम पर बात करते हैं। आप कहते नहीं, चोर डाकू लुटेरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक वन साइडेड, एक तरफा, यक तरफा सियासी इस्तेहकाम तो नहीं हो सकता ना। तो सियासी इस्तेहकाम की भी जिम्मेदारी आप दूसरों पर डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपसे सवाल किया जा रहा है, और आपसे सवाल आपकी अदाओं, आपकी हरकतों और आपकी करतूतों की वजह से किया जा रहा है। अच्छा जी, और लास्ट बट नेवर द लीस्ट, सबर इमरान खान साहब जो है ना, वो सबर जो है इमरान खान साहब वो छोड़ गए हैं, और वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि जी ऐसे फाशिस्ट रवैयों से मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। अगर ये इसी तरह चलते रहे तो फिर हम ज़्यादा देर सब्र नहीं कर सकते, फिर अवाम को कॉल देनी पड़ेगी ना। दिस इज़ द न्यूज़। इसमें तो वो देख नहीं कि बड़ी नप्पी तुली उन्होंने बात की इमरान खान साहब ने, मतलब इस लिहाज से नप्पी तुली बात की कि ही वॉज़ वेरी केयरफुल, वरना इमरान खान साहब के लिए तो लफ्ज़ी गोलाबारी करना कोई मसला ही नहीं है। इस हवाले से जो ख़बर है ना, मैं आपको वो बिल्कुल बताती हूँ, क्योंकि उस खबर का ताल्लुक़ परवेज़ खटक साहब से है और उस तरफ मैं बिल्कुल आऊँगी। लेकिन मैं ना पहले शहबाज गिल एलिमेंट ज़रा डाल लूँ, जो इमरान खान साहब के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है ना, उनका एलिमेंट यहाँ पे डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि जी अवाम, मतलब वो सब्र नहीं कर सकते, और जो अवाम है उसको कॉल देनी पड़ेगी। इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपसे थोड़ी देर में। अब ज़रा बात कर लेते हैं जी शहबाज गिल वाले मामले पर। शहबाज गिल साहब का ये हुआ है कि जी 36 दिनों के बाद बिल आखिर 36 डेज़ उनको जो है वो आज़ादी मिली है। हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI के जो रहनुमा है शहबाज गिल साहब, उनकी ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो रिटर्न ऑफ शहबाज गिल तो हो गया है, जेल से तो बाहर आ गए हैं। रिटर्न ऑफ शहबाज गिल एज चीफ ऑफ स्टाफ हुआ है कि नहीं हुआ, ये अभी हमें देखना है। लेकिन इससे बहुत सी 2-3 चीज़ें जुड़ी हैं। एक तो सबसे पहले जो खबर है और जो फैक्ट है वो ये है कि शहबाज गिल साहब जब बाहर आए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मीडिया से कोई ना कोई गुफ्तगू करेंगे। कोई ऐसे नॉर्मल होता है ना, विक्ट्री का साइन बंदा बना देता है, और जैसे बंदा बाहर आता है तो कुछ करता है, कुछ नहीं। उन स्टेटस एक ज़रूर अपडेट हुआ, हस्बन अल्लाह व निअमल वकील, ये कि उन्होंने एक आयत का स्टेटस लगाया। और शहबाज गिल साहब जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, आराम से बस अपनी गाड़ी में बैठे एंड ही जस्ट वेंट अवे। ये एक चीज़ थी। अब जो रिटर्न ऑफ गिल है, रिटर्न ऑफ गिल तो है,
रिटर्न ऑफ शहबाज गिल तो है, लेकिन रिटर्न ऑफ शहबाज गिल एज द चीफ ऑफ स्टाफ, दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस टाइम पर कायम मुकायम जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो हैं जी शिबली फराज साहब, और शिबली फराज साहब जो है वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि करें। मतलब अगर शिबली फराज साहब वो करना भी चाहेंगे ना तो वो फिर भी उस लेवल पर जाके वो काम नहीं कर सकते जिस लेवल पर शहबाज गिल ने जाकर ये काम किया था। यानी जो तूफ़ान बदतमीज़ी, जिस तरह का एग्रेशन, जिस तरह की टोन, जिस तरह का लहजा, और सीधी बातों में आपसे बात करूँगी जिस तरह की बदतमीज़ी इमरान खान साहब को चाहिए अगले अपने यानी इमरान खान साहब को अपनी ऑपोजिशन को कॉर्नर करने के लिए, उनको दीवार से लगाने के लिए वो चंद ही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और शहबाज गिल साहब का उस हवाले से लेवल बहुत ऊंचा है। तो भाई इशू ये था कि जब शहबाज गिल साहब को पुलिस ने अरेस्ट किया तो तब हमने देखा कि पहली हेयरिंग के ऊपर भी, और जब अरेस्ट होता है तो शहबाज गिल के साथ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं खड़ी थी, उनके बेंचेस पर बिल्कुल खामोशी थी। उसके बाद शहबाज गिल ने अपने वकीलों के ज़रिए से ये मैसेज इमरान खान तक पहुंचाया, और वकीलों के ज़रिए मैसेज क्या था कि भाई मुझे ये टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे पे तशद्दुद हो रहा है, और मेरे पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि जी वो ये चाहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान दूँ, और मैं ये तशद्दुद अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ये बयान आना था, और वो शख्सियत इज़्ज़त माब जो कि कभी किसी से ब्लैकमेल नहीं होते और कभी किसी को एनआरओ नहीं देते, और फिर हर एक से ब्लैकमेल होते हैं और हर एक को एनआरओ देते हैं। असल में इमरान खान साहब की बात कर रही हूँ, इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए। जैसे ही शहबाज गिल के वकील ने ये अल्फाज अदा किए, ये अल्फाज रिपोर्ट हुए, इमरान खान साहब तक पहुँचे, इमरान खान साहब ने बमा अहलो अयाल यानी पूरी पार्टी समेत उन्होंने कहा कि हूँ नसी शहबाज गिल के पीछे खड़े होना है, अब हमने इस मामले को नहीं छोड़ना। वरना आपको याद है ना, शुरू के 2-4-5 दिन तो सन्नाटा ही रहा, 2-3 दिन, यहाँ तक कि फवाद चौधरी साहब ने तो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में भी डिसोसिएट कर लिया था भाई, कि सानू नहीं पता भाई उनका ज़ाती बयान है, समझ रहे आप। और इमरान खान साहब ने भी अपने जलसे के अंदर खड़े होकर के ARY की साइड ली थी कि इसमें चैनल का क्या कसूर है, जो बातें शहबाज गिल ने की, ये सारी बातें आपके मतलब ऑन रिकॉर्ड है। मुझे इनको आपको याद कराने के लिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि शहबाज गिल ने ब्लैकमेल किया, रियलाइज़ कराया इमरान खान को कि वो मेरी बात सुने, मैं बयान दे दूंगा आपके ख़िलाफ़ क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब ने कहा कि भाई ऑब्वियसली चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान साहब के, उठना बैठना खाना पीना, उनको तो बहुत सी बातें पता है इमरान खान साहब की। तो रिटर्न ऑफ जो शहबाज गिल मैं कह रही हूँ ना, रिटर्न ऑफ शहबाज गिल ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है या अपडेटेड हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस तरह की बातें करते रहेंगे, और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि शहबाज गिल साहब का जो लेवल है वो इमरान खान की नज़र में मज़ीद इम्पॉर्टेंट हो गया, मज़ीद और पक्का हो गया, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब को अब शहबाज गिल साहब एक और चीज़ से भी ब्लैकमेल करेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई मैंने तो आपके लिए जेल भी काटी और देखें इमरान खान साहब मैंने कोई बयान नहीं दिया, मेरे पे हालांकि बहुत टॉर्चर किया गया। तो अब मसला ये है कि शहबाज गिल साहब ऐसी बातें वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे, चाहे वो इस लेवल पर जा कर के ना करें, मतलब कि डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के बारे में और विद इन द इस्टेब्लिशमेंट बेंचेस ना करें, लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि उनकी तूफ़ान बदतमीज़ी में थोड़ी कमी आएगी, वो नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। बल्कि जब इमरान खान साहब की मुलाकात होगी शहबाज गिल के साथ, आप देखिएगा कि शहबाज गिल साहब की पीठ थपथपाई जाएगी, उनको शाबाश दी जाएगी, और इमरान खान साहब उनको कहेंगे कि आप बिल्कुल डटे रहें और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है शहबाज गिल तुमने, और मैं तुम्हें शाबाश देता हूँ, और अपने इस काम को जारी रखो। और वो इस चीज़ को जारी व सारी रखेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि मुकदमात ऐसा थोड़ी होता है कि एक दफ़ा बनते हैं और एक ही है, पहला और आखिरी मुकदमा था जो शहबाज गिल पर बना, और ये पहला और आखिरी जो इनकी रिहाई है, जो ज़मानत है और जो रिहाई है वो पहली और आखिरी है, ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे ये बातें ऐसी करते रहेंगे, और एक मुकदमे से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में चले जाएंगे। द मैसेज क्रॉसेस कि जी शहबाज गिल के ऊपर हाथ हौला नहीं रखा जाएगा अगर वो इस तरह की बातें करते रहेंगे। तो इस लिहाज से जो है वो शहबाज गिल साहब की वापसी हुई है, तो इमरान खान साहब को इस हवाले से थोड़ा सा हौसला ज़रूर मिलेगा। अब मैं आ जाती हूँ उस बात के ऊपर जो मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब कह रहे थे कि अब हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा विंग जो है पूरे, जो सूबाई सदर है परवेज़ खटक साहब, उनकी ज़ेर सदारत PTI खैबर पख्तूनख्वा की जो एडवाइजरी कमेटी है उसका पूरा इजलास हुआ, और उसमें एक बड़ा ही ख़तरनाक प्लान बनाने की
जो है वो कोशिश की गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ कोशिश की गई है क्योंकि अभी जाहिर सी बात है जो बाकी पार्टी जो मुंतज़मीन हैं, जो बाकी पार्टी अहदेदार हैं, उनके साथ भी एक कलेक्टिव मीटिंग होनी है और फिर मज़ीद इसके ऊपर हतमी फैसला होगा। लेकिन जो ये वाली जो मीटिंग हुई है ना, जो परवेज़ खटक साहब के अंडर हुई है, इसमें असद कैसर साहब थे, आज़म स्वाति साहब, अली अमीन, मतलब माशाल्लाह कैसे अनमोल हीरे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, शहरियार आफरीदी साहब, आतिफ खान साहब, शौकत यूसुफजई साहब, शहराम तराकई साहब, मतलब कि आप देखें ना कितने अनमोल ये ज़बरदस्त किस्म के जो लोग हैं, ये इस इजलास में शामिल थे। और इजलास में चेयरमैन इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया गया है। और ये मीटिंग अब क्यों कॉल की गई, ये है असल खबर। वो जो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है ना, सब्र क्या है, रेड लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान का अरेस्ट। ये सब बोलते हैं जी ये हमारी रेड लाइन है, खान को अगर हाथ लगाया तो फिर देखना ऐसी की तैसी। तो जो ऐसी की तैसी फेरने का जो ऐसी की तैसी वाला प्लान है ना, वो ये है कि इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया तो ये लोग इस्लामाबाद को चोक कर देंगे। ये है वो प्लान। अब इसके ऊपर हतमी मोहर जो है वो लगनी है। और फिर वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है और अगर हमें कॉर्नर किया गया तो ये प्लान हो चुका है कि वो जो चौक करना है ना शाहरख को, वो जो बंद करना है इस्लामाबाद को, वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उनको कॉर्नर करने और उनको दीवार के लगाने की सूरत में करना है। तो ये वो प्लान है और ये ख़तरनाक प्लान है क्योंकि अभी इसके अंदर जो बाकी जो दीगर लोग इसमें शामिल होंगे, जैसे मतलब फैसल वाडा नॉट टू फॉरगेट, मुराद सईद साहब नॉट टू फॉरगेट, जब ऐसे लोग इनमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल होंगे ना तो आप सोच सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की जो रियासत है यानी इस्लामाबाद को अगर बंद करेंगे उसकी रियासत को कितना नुकसान पहुंचेगा। मतलब उससे कम नहीं होगा जितना ताहिरुल कादरी साहब के और इमरान खान साहब के धरने और रेड जोन के अंदर आना और उसको क्रॉस करना और ये फिर जो 26 मई को और जो 25 मई को और जो 27 मई को जो तमाम तर वाक़यात हुए बैक टू बैक, जिस तरह से आग लगा दी गई दरख्तों को, और ये पूरी इंस्टेबिलिटी वाले जो मामलात हैं ये किसी सूरत रुकने वाले नहीं हैं। एक और ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान साहब पर जी हो गया जुर्माना। ये जो सीज़न है ना ये खान साहब के ऊपर जुर्मानों का सीज़न है। लेकिन आपको पता है इमरान खान साहब के लिए जुर्माने क्या मैटर करते हैं, चाहे वो 5,000 का जुर्माना हो वो ख्वाजा आसिफ वाले केस के अंदर, चाहे वो 2,000 रुपये का जुर्माना हो कि जी आप आए नहीं, वो जो सेनेट के अंदर उनकी जो एक फॉर्मर MP हैं उनके ऊपर इनको डाउट था कि भाई इन्होंने अपना वोट बेच दिया, उसके ऊपर भी 2,000 जुर्माना हुआ। अभी 50,000 रुपये का जुर्माना हुआ है और जुर्माना इसलिए हुआ है क्योंकि जी पेशावर जो जलसा है उसके अंदर इमरान खान साहब जो और महमूद खान साहब है जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने जी हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए और ये 50,000 रुपये का महमूद खान साहब को भी जुर्माना हुआ, इमरान खान साहब को भी जुर्माना हुआ। तो एनीवेज़ खैर ये एक रूटीन का मैटर है इमरान खान साहब के लिए, पहला और आखिरी जुर्माना तो है ही नहीं, तो पहले भी होते रहे हैं आगे भी होते रहेंगे। और अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये रिमार्क्स हैं, ऑब्जर्वेशन है और ये हमें बता रहे हैं कि आने वाले दिन अदालती मामलात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में कैसे होने वाले हैं। ये है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर नामुनासिब ज़रूर है लेकिन दहशत गर्दी की दफ़ा कैसे लग गई, क्वेश्चन मार्क। अच्छा अदालती मामला है, बहुत केयरफुल होकर बात करनी पड़ती है, तो इसलिए मैंने एज़ इट इज़ उसको पढ़ा क्वेश्चन मार्क क्योंकि अभी फ़ैसला होना बाकी है। 19 सितंबर तक जो है ना ये मामला भी जो है इसको मुलतवी किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली बहस हुई और इस हवाले से ये इंदिया अभी तक के जो रिमार्क्स हैं उस हवाले से दिया गया है कि भाई ठीक है गैर मुनासिब बात ज़रूर है लेकिन दहशत गर्दी इसमें कहाँ से आ गई। तो लग ये रहा है कि शायद इस मामले के अंदर इमरान खान साहब को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग ना किया जाए। यहाँ पे हो सकता है कि इस मामले के अंदर दहशत गर्दी वाले मामले के अंदर शायद की वाली बात है क्योंकि रिमार्क्स इस तरह के आए हैं कि उनको शायद एक छूट मिल जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्योंकि तफ्तीशी ने ये डिसाइड करना है कि दहशत गर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पे चले कि ना चले। अदालत ने पूछा तफ्तीशी ऑफिसर बताएंगे कि क्या दहशत गर्दी की दफ़ा लगती है या नहीं, तो इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि दहशत गर्दी की दफ़ा इस केस में लगती है। ठीक है, अब इस मामले के अंदर जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि मामला एक हो, दफ़ात भी एक जैसी होती हैं, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ना वो अकॉर्डिंग टू द जज होती है। मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में कह चुकी हूँ, अब फिर उसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि जस्टिस जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं उनसे अब साकिब निसार जैसे फ़ैसलों की तवक्को ना करें क्योंकि साकिब निसार ने बहैसियत एक पार्टी, मतलब वो अपने आप में एक पार्टी बन गए थे, उन्होंने बहैसियत एक पार्टी फ़ैसले दिए थे। फ़ैसले वो गलत थे ठीक थे, वो साकिब निसार साहब की इंटरप्रिटेशन थी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो फ़ैसला कर रहे हैं उनकी सरबराही में जो फ़ैसला होगा
वो उनकी इंटरप्रिटेशन। सो ये चीज़ हमें समझनी है कि कानून की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें कानूनी माहिरीन ही देंगे। एक ही कानून होता है, एक ही दफ़ा होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये सवाल है, ये सवाल होता है। इसीलिए आज मरीम नवाज़ ने भी, खैर आज उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, तो इसीलिए मरीम नवाज़ ने भी आज ये सवाल किया, मतलब एक सवाल के जवाब में उन्होंने एक तरह से सवाल ही किया कि भाई तलाल चौधरी, दानिया अजीज़ और निहाल हाशमी को तो माफ़ी नहीं मिली। अदालत को देखना चाहिए कि वो एक फितने को क्यों मौका दे रहे हैं। बिल्कुल अदालत को देखना चाहिए कि वो क्यों मौका दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर बार बार ये कहूँगी कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, उनका जो पैरामीटर है चीज़ें डिसाइड करने का, देखने का, और जो साकिब निसार साहब का पैरामीटर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अतर मिनुल्लाह साहब बहुत बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने यह भी कहा है कि इमरान खान का मसला हल करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, किसी फ़ौरन फंडेड फितने के मुतालबे पर फैसला नहीं होना चाहिए। ये बात जो है ना, ये मरीम नवाज़ ने बिल्कुल ठीक की है। इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है ना, वो वाकई 3 दिन में हो सकता है अगर ऑपोजिशन, इमरान खान की ऑपोजिशन यानी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये डिसाइड कर ले कि उन्होंने इमरान खान साहब का फ़ैसला करना है, तो वाकई 3 दिन में हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो PMLN के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं, वो सैलाब में लगे हुए हैं, वो हुकूमत को अपनी मौशी मुश्किलात को संभालने में लगे हुए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी हुकूमत को संभाला देने में लगी हुई है। तो इन दोनों के पास ना टाइम है और ना वक्त है और ना इनकी प्रेफरेंस है, वरना अगर मरीम नवाज़ के पास ये पावर हो, ये इख्तियार हो, तो सियासी जवाब मरीम नवाज़ इमरान खान साहब को बहुत अच्छा दे सकती है और बाकी 3 दिन में दे देंगे। और जहाँ तक इंतखाबात की बात है, बिल्कुल जिस तरह एक जत्था पार्लियामेंट हाउस के बाहर आकर के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जी ये वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देगा और घर जाएगा, उसी तरह कोई भी जो गैर पार्लिमानी है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, वो बैठ करके ये मुतालबा नहीं कर सकता कि जी इलेक्शन अब होने हैं, इलेक्शन तब होने हैं। इलेक्शन कब होने हैं ये जो पार्लियामेंट के स्टेक होल्डर्स हैं ये वो फैसला करेंगे। और इस टाइम पर मैं आपको याद करा दूँ, इमरान खान साहब इस्तीफ़े दे चुके हैं, वो पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहते, वो इस पार्लियामेंट को सही नहीं समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जाली पार्लियामेंट है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगला वीलॉग ज़रूर देखिएगा। मरीम नवाज़ साहिबा के जो मज़ीद गुफ्तगू है हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे और दीगर हम खबरें भी हम उसमें शामिल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।